स्टूडेंट्स, CSS की क्रिमिनोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ में आज हम जो है डिस्कस करेंगे क्राइम की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। क्रिमिनल की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। क्राइम की तो हमने डिस्कस कर ली हैं। सबसे हम देखते हैं कि क्रिमिनल होता क्या है। एनीवन हु हैज़ कमिटेड अ क्राइम कॉल्ड क्रिमिनल। कोई भी ऐसा बंदा जिसने कोई क्राइम कमिट किया है, कोई जुर्म किया है, उसको हम क्रिमिनल कहते हैं। अब इसकी क्लासिफिकेशन जो है हम आज डिस्कस करेंगे। हैबिचुअल क्रिमिनल, ओकेजनल क्रिमिनल और प्रोफेशनल क्रिमिनल। एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो आप मुकम्मल तौर पर इसको समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। Habitual criminal, a person who is convicted in a new crime and previously convicted in several crime। कोई भी ऐसा बंदा जो कि मौजूदा क्राइम जो कमिट हुआ है उसके अंदर इन्वॉल्व है और प्रीवियसली पहले भी बहुत से ऐसे क्राइम्स में जो है वो कन्विक्टेड है, इसको हम कहते हैं हैबिचुअल क्रिमिनल, यानी आदि मुजरिम। आदि मुजरिम को एक जुर्म तो नहीं करता, वो तो बहुत से ऐसे जराइम में मुलविस होता है। हैबिचुअल ऑफेंडर, person who frequently has been convicted of criminal behavior and assumes to be a danger for society। हैबिचुअल ऑफेंडर वो होता है, ऐसा बंदा होता है जो कि तसलसल के साथ क्रिमिनल बिहेवियर और क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर कन्विक्टेड होता है और इसके अंदर पार्टिसिपेंट होता है। एंड assumes to be danger for society, सोसाइटी के लिए ये खतरा अज्यूम होता है। It applies for a person who has been convicted in crime many times। कि कोई भी ऐसे बंदे पर ये हैबिचुअल क्रिमिनल की डेफिनेशन फिट होती है जो कई बार जराइम में मुब्तला रहा है। सेक्शन 75 जो है वो पाकिस्तान पैनल कोड का वो हैबिचुअल क्रिमिनल के साथ डील करता है। सेक्शन नंबर 75 ऑफ पाकिस्तान पैनल कोड डील्स विद हैबिचुअल ऑफेंडर। अब मैं आपको इसकी कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर ड्राइविंग विद सस्पेक्टेड और रिवोक्ड लाइसेंस को आप मनसूख या मशकूक लाइसेंस के साथ ड्राइविंग कर रहे हो, रैकलेस ड्राइविंग कर रहे हो, होमिसाइड यानी आपको कत्ल कर रहे हैं, इंक्लूड मर्डर हो गया, नेग्लिजेंट होमिसाइड हो गया, व्हीकुलर होमिसाइड हो गया, नायली या नासमझी से आपने कोई कत्ल कर दिया, कोई गाड़ी से हादसा करके आपने किसी को कत्ल कर दिया। हैबिचुअल ऑफेंडर कैन लीड टू सीरियस कंसिक्वेंसेस। इसके जो कंसिक्वेंसेस है ये भी सीरियस हो सकते हैं। लाइसेंस में भी रिवोक्ड इवन फॉर फर्स्ट टाइम ऑफ ऑफेंस। अगर आप फर्स्ट टाइम भी कोई ऑफेंस करते हैं तो तब भी आपका लाइसेंस जो है रिवोक हो सकता है। इट मे बी 5 और 3 और 2 ईयर्स रिवोकेशन। इसकी जो मुद्दत या वो 2 साल हो सकती है, 3 साल हो सकती है, 5 साल, अगर डिपेंड्स ऑन सिचुएशन एंड द पर्सन हु इज डीलिंग द ऑफेंस। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं ओकेजनल क्रिमिनल। The people who does not belongs to criminal career and commit crime only when they get opportunity in their routine of daily life। कि ओकेजनल क्रिमिनल से मुराद ऐसे लोग हैं जो कि आम रूटीन के अंदर वो क्रिमिनल नहीं होते। दे आर नॉट डीपली रूटेड इन क्रिमिनल एक्टिविटी, यानी वो क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर डीपली रूटेड नहीं होते। उनको आम रूटीन की जो उनकी जो रूटीन ऑफ डेली लाइफ है उसके अंदर जैसे ही उनको मौका मिलता है थोड़ी बहुत चोरी चकारी करने का तो वो कर लेते हैं। उनको हम ओकेजनल क्रिमिनल कहते हैं, यानी मौके से फ़ायदा उठाने वाले मुजरिम। तो उसकी एग्जांपल है समवन इज वॉकिंग बाय अ कार। कोई बंदा कार के साथ से गुजर रहा है, उसने देखा कि कार तो अनलॉक है, उसने नोटिस किया कि कार स्टीरियो जो है वो पड़ा है, तो उसने उसको निकाल लिया, जो उसको चोरी कर लिया। मोस्ट क्राइम कमिटेड बाय पर्सन हु आर अनस्किल्ड एंड अनप्लान्ड। आमतौर पर ओकेजनल क्रिमिनल के अंदर जो लोग इंक्लूड होते हैं वो अनस्किल्ड लोग कंसीडर्ड होते हैं और इनकी जो एक्टिविटीज़ होती है वो अनप्लान्ड होती है। ओकेजनल क्राइम अकर व्हेन देयर इज अ सिचुएशनल अपॉर्चुनिटी। ये क्राइम उस वक्त अकर होता है जब कोई मौका होता है, सिचुएशनल अपॉर्चुनिटी होती है। ओकेजनल क्रिमिनल्स हैव लिटिल ग्रुप सपोर्ट्स फॉर क्राइम। उनके थोड़ी बहुत सपोर्ट ग्रुप भी होता है, सपोर्ट करने के लिए ग्रुप भी होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ओकेजनल क्रिमिनल्स वेरीज विद रिस्पेक्ट टू एज, रेस एंड जेंडर। कि ओकेजनल क्रिमिनल की जो फ्रीक्वेंसी है वो जेंट्स और उम्र और नस्ल वगैरह से जो है वो डिफर कर दिया है। ऑफ मिलियन ऑफ प्रॉपर्टी एंड थेफ्ट रिलेटेड क्राइम आर कमिटेड बाय ओकेजनल क्रिमिनल। मिलियन लाखों जो हैं वो प्रॉपर्टी और थेफ्ट रिलेटेड जो क्राइम्स हैं वो ओकेजनल क्रिमिनल्स की तरफ से कमिट होते हैं। ये लाखों किस्म की क्राइम्स जो हैं वो ओकेजनल क्रिमिनल की तरफ से कमिटेड होते हैं। तो अब हम देखते हैं जी प्रोफेशनल क्रिमिनल। प्रोफेशनल क्रिमिनल इज़ अ पर्सन, मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लूँ। प्रोफेशनल क्रिमिनल्स आर अ पर्सन
Professional criminals are a person who pursues crime as a day-to-day occupation, developing their skill, technique and enjoying a certain degree of status among other crimes. प्रोफेशनल क्रिमिनल जो होते हैं उसको हम माहिर मुजरिम कहते हैं। माहिर मुजरिम यानी प्रोफेशनली एक्सपर्ट जिसको कहते हैं ना किसी भी फील्ड में, तो क्रिमिनोलॉजी या क्राइम की फील्ड में जो प्रोफेशनली एक्सपर्ट लोग होते हैं उनको हम प्रोफेशनल क्रिमिनल कहते हैं। कि उन ऐसे लोग जो कि क्राइम जो है अपने डे टू डे ऑक्यूपेशन के अंदर जो है उसको परस्यू करते रहते हैं, उनके स्किल जो है वो बड़े डेवलप्ड होते हैं, टेक्निक जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, उनकी एक्टिविटी जो है प्लान्ड होती है, स्किल्ड होते हैं, और दे आर इंजॉइंग अ सर्टेन डिग्री ऑफ स्टेटस अमंग अदर क्रिमिनल। द कंसेप्ट ऑफ प्रोफेशनल क्रिमिनल डेवलप्ड इन यूएस प्राइमरीली ड्यूरिंग द लेटर हाफ, 20वीं सदी के आखिरी हिस्से के अंदर जो है इसका कंसेप्ट जो है प्रोफेशनल क्रिमिनल का वो इमर्ज हुआ है। सम प्रोफेशनल क्रिमिनल्स बिगेन देयर कैरियर एज ए, कुछ प्रोफेशनल क्रिमिनल्स अपने कैरियर को जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के एज ए जुवेनाइल डेलिक्वेंट स्टार्ट करते हैं, कुछ यूथ क्रिमिनल के तौर पर, कुछ जो है अपनी फर्स्ट स्टेप लेते हैं जस्ट आफ्टर अचीविंग देयर अडल्टहुड, कि जब वो अपना अडल्टहुड को अचीव करते हैं तब अपना प्रोफेशनल क्रिमिनल्स एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद जो उनका जो प्रोफेशनल क्रिमिनल होता है उनका सोर्स ऑफ अर्निंग देयर लाइवलीहुड जो होता है वो क्रिमिनोलॉजी से बिलोंग करता है, वो क्रिमिनोलॉजी पे डिपेंडेंट होता है। दीज क्रिमिनल आइडेंटिफाइज देमसेल्फ विद द वर्ल्ड ऑफ क्राइम, ये लोग अपने आप को क्राइम की दुनिया के साथ रिलेट करते हैं। क्राइम और ये लोग अपने आप को क्राइम और क्रिमिनल्स की दुनिया के साथ रिलेट करते हैं। उनके फ्रेंड्स, सिक्योरिटी, सिंपैथी और रिस्पेक्ट जो है वो अंडरवर्ड से आती है। इट डज नॉट मीन दैट दे आर cutted themselves, it does not mean that they cutted themselves from conventional world। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी हर चीज़ जो है मतलब फ्रेंड्स, सिक्योरिटी, सिंपैथी, रिस्पेक्ट जो है अंडरवर्ड से आती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने आप को आइसोलेट करते हैं कन्वेंशनल वर्ल्ड से। तो उनके लॉ अबाइडिंग फोर्सेस के साथ भी उनके कुछ फ्रेंडशिप और ताल्लुकात होते हैं। अब मैं आपको इनकी करैक्टरिस्टिक्स बता दूँ। सुथरलैंड जो है जिसने डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी प्रेजेंट की थी 1939 में, उसने प्रोफेशनल क्रिमिनल्स की भी कुछ करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो प्रेजेंट किया। वो कहते हैं 6 मेन करैक्टरिस्टिक्स हैं, तो मैं इसको तेज़ी से आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। पहला है रेगुलरिटी, दे हैव कंटिन्यूटी एंड रेगुलरिटी इन देयर वर्क एज क्राइम। दे हैव कंटिन्यूटी एंड उनकी काम के अंदर रेगुलरिटी और कंटिन्यूटी होती है। स्टेटस, एंजॉयिंग अ सर्टेन लेवल ऑफ स्टेटस एंड हायर प्रेस्टीज अमंग वर्ल्ड ऑफ क्राइम, कि क्राइम की दुनिया में उनका स्टेटस जो है वो बड़ा आला होता है, उनकी हैसियत जो होती है अच्छी होती है। कंसेंसस, दे हैव म्यूचुअल कंसेंसस एंड शेयरिंग कॉमन बिलीव, नॉर्म, वैल्यू एंड एटीट्यूड विद अदर क्राइम। ये तो सिंपल सी बात है कि वो जो है अपने कंसेंसस के साथ शेयर करते हैं अपने बिलीव, नॉर्म, वैल्यू और एटीट्यूड को दूसरे क्रिमिनल्स के साथ। टेक्निकल स्किल, दे हैव एंड यूज़, उनके पास टेक्निकल स्किल होते हैं और यूज़ करते हैं किनको, कम्प्लेक्स टेक्निकल स्किल को, किस मकसद के लिए, फॉर कमीशन ऑफ क्राइम ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ऑर्गेनाइजेशन, दे परस्यू देयर एक्टिविटी थ्रू एन इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन, ये इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन के तौर पर अपनी एक्टिविटी को परस्यू करते हैं। दे परस्यू देयर एक्टिविटी थ्रू एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी ये मुझसे इसमें स्किपिंग हो गई थी, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। दे परस्यूइंग देयर एक्टिविटी थ्रू एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंशियल एसोसिएशन, इनकी डिफरेंशियल एसोसिएशन जो होती है वो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स के साथ भी होती है और लॉ अबाइडिंग फोर्सेस के साथ भी होती है। इनकी जो है डिफरेंशियल एसोसिएशन किन के साथ होती है, लॉ अबाइडिंग फोर्सेस के साथ, जैसे पुलिस वगैरह हो गई, और प्रोफेशनल क्रिमिनल्स के साथ होती है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने ओकेजनल क्रिमिनल, प्रोफेशनल क्रिमिनल और हैबिचुअल क्रिमिनल की एग्जांपल्स, कंसेप्ट और उनकी करैक्टरिस्टिक्स वगैरह को जो है डिस्कस किया है डिटेल के साथ। तो उम्मीद है ये आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।